सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस को समझेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर एक ऐसा प्यारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है आज, ठीक एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो क्या ये ब्रेकआउट वाकई में 100% सही है या फिर गलत है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और बैंक निफ्टी पिछले 3 वीक से काफी साइडवेज था, आज जाकर उसके अंदर कुछ हलचल हुई। तो आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को ही समझेंगे, उसके बाद हम निफ्टी के ऊपर जाएंगे। ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट कितने दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद में ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले एरिया में, यहाँ पर इस जगह पर काफी ये छोटी छोटी दोजा बना रहा था यहाँ पर पिछले 7-8 दिनों से और 2 वीक के आसपास से। उसके बाद में यहाँ पर हम समझते हैं कि आज यहाँ पर ये दिख रही होगी आपको ग्रीन कलर की कैंडल, जिसके अंदर हमें 250 पॉइंट का मूवमेंट नीचे से यहाँ पर ग्रीन में दिख रहा है। इसको ये सबसे पहले हम मंथली के चार्ट में आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो पिछले 2 महीने से यहाँ पर ना तो जुलाई में मूवमेंट हुआ, ना ही अगस्त में मूवमेंट हुआ इसके अंदर कुछ खास। ठीक है, नीचे गिर रहा था, हमारी करेक्शन में चल रहा था। उसके बाद ये सितंबर का महीना हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर डेली के चार्ट के अंदर, और डेली के बाद में हमारी यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ से इस वाले पॉइंट से इसको टच करते हुए, जिसको हमने यहीं पर हमने ब्रेकआउट कर दिया था और हम उसके ऊपर ऊपर ही काम कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं इसके 60 मिनट के चार्ट के अंदर। 60 मिनट के चार्ट के अंदर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये आ गए हम 60 मिनट के चार्ट के अंदर। 60 मिनट के चार्ट के अंदर यहाँ पर कितने ही दिनों से 60 मिनट की 200 ईएमए जो हमारी काफी एक शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव की तरफ जो लेकर जाता है, वो ईएमए हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ में इस वाले एरिया में यहाँ से ब्रेकआउट किया था, लेकिन उसके बाद में एक बार भी 60 मिनट की 200 के पास यहाँ पर आया, लेकिन इसने इसको टेस्ट नहीं किया। यहाँ पर इस एरिया में काफी दिनों तक कंसोलिडेशन करने के बाद में, यानी कि यहाँ पर आने के बाद में 2 से 3 दिन तक यहाँ पर काम कर रहा था, और उसके बाद में आज एंड में जाकर के यहाँ पर काफी अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ में। ये जो 60 मिनट की जो कैंडल दिख रही है, ये कम से कम यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके अंदर 300 प्लस पॉइंट के ऊपर ये कैंडल बनी हुई है। अब हम आज के दिन क्या करेंगे कि यहीं पर हमारा एक लाइन लगाकर जाएंगे यहाँ पर इस वाली कैंडल के यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं एक बार। इसको मैं एक बार माउस से लगा देता हूँ इस लाइन को। ये मेरी 60 मिनट की ये वाला जो मेरी कैंडल है, यही मेरा आज के लिए इंपॉर्टेंट लो पॉइंट होगा कल के लिए। अब हम इसको समझते हैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर। 5 मिनट के चार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से समझोगे, यहाँ पर जिसने मेरा एडवांस टेक्निकल कोर्स कर रखा है वो जानता है अच्छे से यहाँ पर कि 5 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। बिल्कुल प्रॉपर इसने यहाँ पर अपना एक सेटअप कंप्लीट किया यहाँ पर। उसके बाद ये फर्स्ट ब्रेकआउट है ये, और ये हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करके निकाल दिया ऊपर की तरफ तक। तो यानी कि पूरी ईएमए थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर इसने अपना सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पर ब्रेकआउट करके यहाँ से निकाल दिया। तो इसका मतलब अब हमारे लिए कल के लिए जो लेवल है, वहां पर मैं लाइन लगाकर आपको समझा देता हूँ कि कल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले फर्स्ट लेवल हमारा यहाँ पर रहेगा इस वाले एरिया में, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये मेरा सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं वापस यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कल हमें क्या ध्यान रखना है। ये है 5 मिनट का चार्ट। इसको अगर मैं 3 मिनट में चेंज करूँ, तो यानी कि अगर हमारा यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो 5 मिनट के अंदर 20 और 50 का जो ईएमए है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जो शॉर्ट टर्म में 10-20 को भी इस्तेमाल करते हैं, तो 10 का भी सपोर्ट लगा सकते हैं यहाँ पर 10 ईएमए के आसपास। तो यानी कि कल के लिए क्या ध्यान में रखना है कि 10, 20 और 50 ईएमए ये हमारे लिए इंट्राडे में सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस मिलती है यहाँ से, क्योंकि ये सीधा ब्रेकआउट हुआ, तो एक बार यहाँ पर कहेंगे टेस्ट करने तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर जैसे टेस्ट करता है कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, यहाँ से हमें वापस ऊपर की तरफ दिख सकता है, और यही हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम कल के लिए मेजर जो सपोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 51,500, यानी कि जो ये ब्रेकआउट का पॉइंट है 51,500 अब कल के लिए सपोर्ट बन चुका है फ्रेश। यानी कि अब इस जोन के अंदर नहीं आना चाहिए, यहाँ से कि यहाँ से ब्रेकआउट करके जो निकला है ऊपर की तरफ में,
यहाँ से अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर यहाँ पर आ सकता है लेकिन फिर से ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर इसने ब्रेकआउट किया और प्रोबेबिलिटी यही बन रही है 90% कि ये यहाँ से अब की बार में निकाल लेगा, क्योंकि इसने कैंडलस्टिक का बहुत ही अच्छा पैटर्न दिया है और 5 मिनट के हिसाब से भी यहाँ से काफी अच्छा ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट करके निकाला है। तो कल के लिए 10, 20, 50 EMA को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और ऊपर में अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 1 मिनट के अंदर, तो कल अगर मान लो 1 घंटे तक मूवमेंट नहीं भी आती तो परेशान मत होना, क्योंकि हो सकता है कि 1 मिनट की 200 यहाँ पर आके साइडवेज रहने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकल जाए। तो यानी कि पूरी की पूरी संभावना ये कि कल भी अपने को अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि कल और बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिले। ठीक है, कम से कम अब बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर का जो टारगेट है वो बन चुका है, ये वाला हाई पॉइंट। कौन सा वाला हाई पॉइंट? ये वाला हाई पॉइंट, यानी कि हम इसके पास जाने के लिए अब रेडी हो चुके हैं, यानी कि 53,000 के पास वापस से। ठीक है, अब उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा कि जब तक ये स्ट्रक्चर खराब नहीं होता तब तक यही 5 मिनट की जो 200 EMA है, यही वाला, इसी 5 मिनट की 200 EMA को ध्यान में रखना है, क्योंकि अब यहाँ से ब्रेकआउट किया है तो हम इसके अंदर नहीं आने चाहिए। सीधी सी बात है, 5 मिनट के 200 के नीचे नहीं आने चाहिए और इस जोन के अंदर नहीं आने चाहिए। बाकी हमारा टारगेट ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, यानी कल हो सकता है कि हम 52,200 के पास आ सकते हैं, यानी कि ये जो मिड वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसके पास यहाँ तक हम आराम से आ सकते हैं 52,000 और 52,300 के आसपास। लेकिन अगर कल इसने 5 मिनट की जो 200 है, ये हमारा केस नंबर 1 है कि हम ऊपर ही जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज इसने काफी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट करके निकाला है। लेकिन अगर कल ये स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, सपोज करो कि यहाँ पर हम यहाँ से 4 फॉल करके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब फिर हम जो भी बाउंस बैक लेंगे और फिर वापस हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तो यानी कि अब कल के लिए 5 मिनट की 200 EMA अगर नीचे की तरफ कट जाता है तो मेरा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा वापस से ये व्यू चेंज हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन तब तक ऊपर का ही व्यू है 51,500, यहाँ का ये वाला सपोर्ट रहेगा मेरा 51,500 और ऊपर की तरफ में मैं ऊपर की तरफ चलता जाऊंगा। इंट्राडे के हिसाब से आप देख लेना, 10-20 के हिसाब से साइडवेज रहने के हिसाब से यहाँ पर किस तरह से सपोर्ट बनता है। कुल मिला के हम ऊपर की तरफ यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं और लग रहा है देखे और कल और हम अच्छा चल सकते हैं, यानी कि कल बैंक निफ्टी में कल और अच्छी मूवमेंट आ सकती है और फिर निफ्टी ने फाड़ू एक्सपायरी करी है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। मैंने सारा आपको अच्छे समझा दिया है। निफ्टी के अंदर सिर्फ आप ये समझ लो कि 1 घंटे की यहाँ पर जो लेवल बन रहा है यहाँ पर शॉर्ट टर्म में समझें, क्योंकि हम कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी का काफी अच्छा स्ट्रक्चर है तो हम निफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये निफ्टी के अंदर हम लेवल समझ लेते हैं एक बार कि 25,200 हमारा सपोर्ट है और ऊपर की तारीफ में 25,300 350 का जोन बना हुआ, बस इतना से देखेंगे, बाकी का बाद में समझेंगे। तो बैंक निफ्टी को कल ध्यान रखना, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। मेरा पूरा फोकस बैंक निफ्टी पर ही रहेगा और आपको भी बैंक निफ्टी पर ही ध्यान देना है। देखते हैं कि कल कैसा क्या मूवमेंट करता है। अगर इसने कल 51,500 से ऊपर ही काम करवाया तो फिर ऊपर की ही प्रोबेबिलिटी बनेगी। और कल रुकना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये रुक के काम नहीं करना चाहिए, अब स्पीड से ही ऊपर निकलते रहना चाहिए, क्योंकि अब रुकने का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पर 1 घंटे में काफी रुका हुआ था, इतने दिनों से इस वाले एरिया में काफी रुका हुआ था, अब रुकने का कोई सेंस नहीं बनता है, ऊपर ही निकलना चाहिए। और वीकली का भी आप देख लो कितने वीक से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था, अच्छी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल नहीं है, तो अब हो सकता है कि इस वीक में आ जाए, क्योंकि अभी तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार हमारे पास अभी पूरे के पूरे 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। तो ये है पूरी की पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। ध्यान रखना कल मूवमेंट बड़ी आ सकती है ऊपर की तरफ। तो आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।